हेलो नमस्कार। भक्ति वाणी 9 चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें गिलहरी का योगदान क्या था। भगवान राम कभी भी छोटे बड़े सबको एक समान हमेशा उन्होंने देखा, कभी उन्होंने पक्षपात नहीं किया, चाहे गिलहरी क्यों ना हो। उन्होंने राम सेतु के निर्माण में उन्होंने जो योगदान किया उनके लिए उन्होंने सराहना की। आप देख सकते हैं कि भगवान राम की जो चरित्र है वो बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यानी कि हर नियम के तहत उन्होंने हर चीज़ों को उन्होंने किया। भगवान राम की कहानी एक अद्भुत अमर कहानी है जो हमें विचारधारा, व्यक्तित्व, भक्ति, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म और कर्म को सही मायने में सिखाता है। और एक संस्कृत का श्लोक है जिसमें पूरा रामायण ही सिमटा हुआ है, मैं वो सुनाना चाह रहा हूँ। आदो राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतदी रामायणम। अर्थात श्री राम वनवास गए जहाँ स्वर्ण मृग का वध किया, वैदेही यानी सीता जी का रावण ने हरण कर लिया, रावण के हाथों जटायु मारा गया, श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई, बाली का वध किया, समुद्र पार किया, लंकापुरी का दहन किया, इसके बाद रावण और कुंभकर्ण का वध किया। ये रामायण की संक्षिप्त कहानी बस इन कुछ संस्कृत के श्लोक में ही सिमटा हुआ है पूरी रामायण। ठीक है, आगे हम भगवान राम की गिलहरी के जो योगदान है उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। सुने, ध्यान से सुने। आप कोई नए सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, जितना हो उसके शेयर करें। भगवान राम के जुड़ी अद्भुत कुछ कहानियाँ मैं आप लोग के सामने हमेशा लेके आता रहूँगा। प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहें और देखें कैसे भगवान राम के जो ये ऐसा चरित्र उन्होंने पेश किया जो आधुनिक युग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका चरित्र, एक एक कैरेक्टर आज के मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। उन्होंने हर एक जगहों पर, हर एक स्थानों पर अपना एक पाठ दिया जो कि बहुत ही आज के आधुनिक युग के लिए देखने योग्य है, सुनने योग्य है, उनके द्वारा अनुसरण करने योग्य है। भगवान राम जब पुल बनाने के लिए अपनी सेना के उत्साह, समर्पण का और जोश को देखकर काफ़ी प्रसन्न होते हैं तो उस समय वहाँ एक छोटी सी गिलहरी भी थी जो मुंह से कंकर उठा उठाकर समुद्र में डाल रही थी। ऐसा बार बार करते हुए देखकर एक बानर ने कहा, कुछ देर के बाद देखकर उनका मजाक बनाया। बानर कहता है, हे गिलहरी, तुम इतनी छोटी सी हो, समुद्र से दूरी रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें इन्हीं पत्थरों के बीच में दब जाओ। यह सुनकर दूसरे बानर भी गिलहरी का मजाक बनाने लगते हैं। गिलहरी यह सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। भगवान राम भी दूर से यह सब देख रहे होते हैं। गिलहरी की दृष्टि जैसी भगवान राम पर पड़ती है वो रोते बिलखते भगवान राम के समीप पहुंच जाती है और हाथ जोड़कर भगवान राम से कहती हैं। भगवान राम उनकी बातों को सुनकर ऐसे मानो उनको ऐसा कहते हैं जैसे कि उनके लिए उन्होंने जो किया बहुत किया, अपने हिसाब से उन्होंने बहुत किया। गिलहरी को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि आप इनकी छोटे से नन्हे से हाथों से जो पत्थर जो डाल रहे हैं उनके लिए बहुत ही है। आप बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हैं, इन्होंने छोटे पत्थरों से ही इन कुछ तो इस पुल बनाने में अपना योगदान दिया। परेशान गिलहरी श्री राम जी से सभी वानरों की शिकायत करती हैं। तब भगवान राम खड़े होते हैं और वानर सेना को दिखाते ही गिलहरी ने जिन कंकरों और छोटे पत्थरों को फेंका था वो कैसे बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और राम कहते हैं, अगर गिलहरी इन कंकरों को नहीं डालती
तो तुम्हारे द्वारा फेंके गए सारे पत्थर इधर उधर बिखर रहे होते। ये गिलहरी के द्वारा किए गए फेंके गए पत्थर ही जो इन्हें आपस में जोड़े हुए हैं। पुल बनाने के लिए गिलहरी का योगदान भी वानर सेना के सदस्यों जैसा ही अमूल्य है। इनका भगवान श्री राम का कहने का मतलब ये था कि अगर कोई बड़ा काम हो रहा हो, किसी आम जन के लिए कोई काम हो रहा हो, किसी पुण्य काम के लिए हो रहा हो, हर एक आदमी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो। और अगर वो योगदान अपने सामर्थ्य के हिसाब से दे रहा हो तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उनका कहने का मतलब यही था कि वानर चाहे छोटा क्यों ना हो, अपना योगदान तो इस ब्रिज राम सेतु को बनाने में योगदान तो दे रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भगवान श्री राम का जो राम सेतु पुल है, जो ब्रिज है, उनकी वानरों द्वारा और जितने सारे वानर थे उनके द्वारा बनाया गया बहुत ही स्वागत योग्य था। क्योंकि भगवान राम ने एक मिसाल दिया आम जनता के लिए कि कोई भी काम हो अगर मिलजुल के किया जाए तो ज़रूर सफलता मिलती है। इतना सब कहकर भगवान राम बड़े ही प्यार से गिलहरी को अपने हाथों से उठाते हुए, जैसा कि आप फोटो देख रहे, उठाते हुए फिर गिलहरी के कार्यों की सराहना करते हुए श्री राम उनकी पीठ पर बड़े प्यार से हाथ फेरने लग जाते हैं। भगवान के हाथ फेरते ही गिलहरी के छोटे छोटे से शरीर पर उनकी उंगलियों के निशान बन जाते हैं। तब से ही माना जाता है गिलहरियों के शरीर पर मौजूद सफ़ेद धारियाँ कुछ और नहीं बल्कि भगवान श्री राम की उंगलियों के निशान हैं, चिन्ह है उनके मौजूद होने का आशीर्वाद है। भगवान राम का जो चिन्ह है अभी भी गिलहरियों के ऊपर आप देखते होंगे, धारीदार 3 निशान लगे हुए रहते हैं, जो ये कहने को मतलब कि है कि गिलहरी ने जो योगदान दिया, भगवान राम ने आशीर्वाद के रूप में उनके शरीर पे हाथ फेरा, जो आज वही चिन्ह नज़र आते हैं। और भगवान राम की अनेक कहानियाँ हैं, कहानियाँ ही नहीं एक सच्चाई थी जो आज की दिनांक में, आज के डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जैसा कि ये मानचित्र देख रहे हैं, आज भी भारत और श्रीलंका के बीच में वो राम सेतु पुल अभी भी नज़र आता है, जो कि नासा के वैज्ञानिकों ने भी इस चीज़ को प्रूफ किया कि हाँ, भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्र की तली के नीचे एक ब्रिज नुमा, सेतु नुमा एक है, जो कि सत्य है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कितनी पुरानी बातें हैं जो कि सच्चाई के रूप में अब भी प्रकट है। और हिंदू सनातनी भाइयों से अनुरोध है, अपनी संस्कृति को बनाए रखें, भगवान राम के जन विचारों को जन जन तक पहुँचाएँ। इतना हो सके उनके नामों का उच्चारण करने के नाम ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाम सत्य है, सनातन है। जो सत्य है वही राम है, जो राम है वही सत्य है। इसलिए भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उन्होंने पूरे विश्व में ऐसा विचार किया। अभी भी थाईलैंड हो, कहीं भी हो, बहुत सारे विदेशी हैं भगवान राम को ही पूजते हैं। तो ये सारी बातें भगवान राम से संबंधित हैं। आगे भी मैं आपके सामने कहानियों के रूप में प्रस्तुत होता रहूँगा। प्लीज़ भक्तिवाणी 9 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के अनुसार श्री राम भगवान राम ने लंका जाने के लिए समुद्र के ऊपर जो एक ब्रिज बनाया था, उस सेतु अर्थात पुल का आज भी अवशेष पाए जाते हैं, जैसा कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ। इसी के साथ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप मुझे आज्ञा दें और प्लीज़ आपसे अनुरोध है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर जितना हो सके शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।